हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए बेहतरीन 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 30 दिन तक एक साथ काम किया, फिर चले गए। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, फिर बी चला गया। यहाँ पर बी कर लेंगे, फिर बी चला गया। ए शेष काम को अगले 22 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। दोस्तों वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। आइए देखते हैं। दिया है कि ए और बी मतलब ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं भाई, 40 दिन में। ये दिया है। अब पूछ रहा है कि ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो मान लेते हैं कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, टी दिन में। तो टोटल काम हम मान लेते हैं 40 टी। 40 और टी का एलसीएम क्या होगा, 40 टी। तो अगर ए प्लस बी 40 दिन में 40 टी काम, तो एक दिन का काम कितना होगा, टी। इसी तरह ए अगर टी दिन में 40 टी, तो एक दिन में कितना करेगा, 40 काम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या किया, दोनों एक साथ 30 दिन तक काम किए। ए और बी दोनों काम स्टार्ट किए हैं और एक साथ कितने दिन तक काम किए, 30 दिन तक। उसके बाद बी चला गया, ए बचा, और ये शेष काम कितना दिन किया, 22 दिन किया। और उसके बाद पूरा काम हमारा कितना हो गया भाई, 40 टी हो गया। क्लियर है। अब देखिए ए और बी 30 दिन तक साथ में काम किए। ए और बी का एक दिन का काम कितना है, टी। तो 30 दिन का काम कितना होगा, 30 इंटू टी हो जाएगा। क्लियर है। अब ए अकेले 22 दिन काम किया और ए का एक दिन का काम कितना है, 40। तो 22 दिन का काम कितना होगा भाई, 40 गुणे 22 बराबर टोटल काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 इंटू टी। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। इधर 40 टी, इधर 30 टी, उधर आएगा तो कितना बचेगा, 10 टी इक्वल टू कितना बचेगा, 40 इंटू 22। जीरो से जीरो कट गया। टी की वैल्यू कितना आ गया, 22 चौके 88। टी की वैल्यू 88 आ गया। और हम माने थे कि एक कितने दिन में करेगा, टी दिन में। और टी की वैल्यू 88, तो एक काम को कितने दिन में करेगा भाई, 88 दिन में करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा दिया कि एक बैग में 3, 4 और 5 के अनुपात में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। यदि कुल मिलाकर 31 रुपये हैं, तो 1 रुपये के सिक्के कितना होगा। अब देखिए एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। किस अनुपात में भाई, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5। इसको हम चाहें तो 3x, 4x और 5x भी मान सकते हैं। अब ये सिक्कों की संख्या है, तो इसको हम लोग रुपये में बदलते हैं। तो आप जानते हैं कि 25 पैसे के 4 सिक्के मिलते हैं तो 1 रुपये बनते हैं। 25 पैसे के 4 सिक्के मिलते हैं तो 1 रुपये बनते हैं। तो इसका मतलब अगर इसको रुपये में बदलना है 3x को, तो इसको हमको 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब 50 पैसे के 4x सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। तो 50 पैसे के 4x सिक्के हैं तो कितने रुपये बनेंगे, 4x/2। और 1 रुपये के 5x, तो 1 रुपये के जितने सिक्के होते हैं उतने रुपये भी बनते हैं। तो यहाँ पर 5x ही रहेगा, बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 31 रुपया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 हमारा हो जाएगा एलसीएम दोस्तों। तो यहाँ बचेगा 3x, 2 दूना 4, 2 चौके 8x और 4 पचे 20x बराबर कितना हो जाएगा, 31। जोड़ते हैं, 8 3 11 और 20 31। इधर बचेगा 31x/4 बराबर 31। 31 से 31 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 आ गया। तो पूछा था 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 5x है। तो x की वैल्यू रखेंगे 5 गुणे 4 बराबर आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 20। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया कि 2 वस्तुओं की लागत 16 और 23 के अनुपात में थी। पहली वस्तु के लागत में 10% की वृद्धि हो जाती है, जबकि दूसरी वस्तु के लागत में 477 रुपये की वृद्धि होती है। अब दोनों वस्तुओं के लागत में 11 और 20 का अनुपात है, तो प्रारंभ में दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अब देखिए 2 वस्तुओं की लागत में शुरू में अनुपात है 16 अनुपाते 23। तो इनकी लागत को हम मान सकते हैं 16x और 23x। अब देखिए पहले में 10% की वृद्धि, तो 16x में 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110/100। और दूसरे में 477 रुपये को 23x + 477। ये वृद्धि करने के बाद जो इनका अनुपात होता है दोस्तों, वो होता है 11/20। 11/20। अब करेंगे हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए
16x गुणे 110/100 इंटू 20। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 23x गुणे 11 करेंगे तो 23 में 11 गुणा करेंगे तो 253x हो जाएगा, प्लस अब 477 गुणे 11, 477 गुणे 11 होगा, गुणे 11। अब सॉल्व करते हैं, 20 पाँचे 100, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, तो 16 का 22 में गुणा करें, 16 दूना के 32, 3, 16 दूना के 32, 3, 35, 352x बराबर कितना बचेगा भाई, 253x प्लस 477 इंटू 11 गुणे 11। तो अब देखिए इधर घटेगा, 352 में से 253 तो इधर बचेगा 99x बराबर 477 गुणे 11, 11 नवा 99। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो 477/9, तो 9 पचे 45, 9 तरीके 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 53 आ गई। तो पूछा था कि प्रारंभ में दूसरी वस्तु का मूल कितना है, 23x। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो हम लोग कर देंगे 23 गुणे 53। दोस्तों अब 23 गुणा 53 करेंगे तो 1219 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 1219। और यही क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, परसेंटेज का दिया है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी 240 रुपये में 6 किलो चीनी अधिक खरीद पाती है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे चीनी के प्रारंभिक मूल्य का बहुत बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों, AN बटा में 100 प्लस माइनस n इंटू एक्स। अब देखिए क्या है ये टोटल अमाउंट कितना दिया है, 240 रुपया। n जो है कि दाम में परसेंटेज वृद्धि या कमी, तो यहाँ पर 20 होगा। अब 100 प्लस माइनस n, अगर दाम में वृद्धि होगा तो प्लस लेंगे, कमी होगा तो माइनस। तो यहाँ पर कमी हो रहा है तो 100 माइनस 20 करेंगे 80। और जो x है कितनी मात्रा में चीनी कम या ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो 6। तो ये 20 चौके 80, 4 छक्का 24, ये बच गया 60/6, कितना आ गया, 10 रुपया प्रति किलो। चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है, 10 रुपया प्रति किलो था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 था हम लोग का। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों दिया है कि अनूप कुल दूरी का एक तिहाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगली एक तिहाई को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अंतिम एक तिहाई को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो अनूप की औसत चाल। आप जानते हैं औसत चाल बराबर होता है टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो अब हम टोटल दूरी को दोस्तों मानते हैं 3, कितना 3, तो इसका 1/3 1 होगा, 1/3 1 होगा, 1/3 1 होगा, तो टोटल दूरी तो हमारी 3 हो जाएगी। अब समय देखिए, 1 किलोमीटर की दूरी को 10, तो समय हो जाएगा 1/10। फिर एक तिहाई मतलब 1 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर अगले 1 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ऊपर 3 हो जाएगा, 20, 10 और 60 का इसमें कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पर 6, 3, 1, तो देखिए ये 6 3 ये 3 गुणे 60 ऊपर चला जाएगा, नीचे 10, तो 0 0 6 3 18, तो कितना हो जाएगा भाई, 18 किलोमीटर पर आवर। इसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब देखिए ट्रेन वाला दिया कि 400 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में एक पोल को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। आप जानते हैं गति बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यहाँ ट्रेन की लंबाई 400 मीटर, तो दूरी भी हमारा कितना हो जाएगा 400, समय कितना है 20 सेकेंड। तो आंसर आ गया हमारा 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जो आंसर दिया वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। 5 चौके 20, 18 चौके 72, तो आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फिर एक ट्रेन का दिया है कि एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, कितने समय में एक टेलीफोन के खंभे को पार कर लेगी। तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो जब खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, मतलब दूरी हमारी टोटल है 300 मीटर। अब चाल दोस्तों है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको 5/18 से गुणा करके हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, क्योंकि दूरी भी हमारा किस में दिया है, मीटर में। तो 18 यहाँ 54, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 300 बटा में 15, 15 दूना 30, 20 सेकेंड। कितना आंसर आ गया भाई,
20 सेकेंड आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों फिर ट्रेन का ही क्वेश्चन है। दिया है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक ट्रेन 28 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल क्या होगी? ट्रेन की चाल क्या होगी? अब देखिए ट्रेन की लंबाई भी कुछ होगी। प्लेटफार्म की लंबाई तो दिया है 100 मीटर। सपोज कर लिया जाए ट्रेन की लंबाई कितना है? 11 मीटर है। तब देखिए 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को जब ट्रेन पार करेगी, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो टोटल दूरी बराबर होता है ट्रेन की लंबाई प्लस उस प्लेटफार्म की लंबाई। तो 28 सेकेंड में पार करती है। तो समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो समय दिया 28 और दूरी कितना हो जाएगा? 100 प्लस ट्रेन की लंबाई यल और बटा में चाल हमको निकालना है। ये इक्वेशन हमारा एक इक्वेशन मिलेगा। अब दूसरा देखिए यही ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार करती है। यहाँ समय 20 है। अब प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो लंबाई यल हो जाएगा और इसकी चाल भी हो जाएगी। अब हम चाहे तो यल की वैल्यू यहाँ से यल बराबर आ जाएगा 20 इंटू वी। अब त्रिया गुणा करेंगे तो ये 28 भी बराबर 100 प्लस यल और यल की वैल्यू हम लोगों ने 20 भी इधर आ जाएगा 8 भी बराबर 100। तो भी बराबर आ जाएगा 100/8, लेकिन ये आएगा मीटर प्रति सेकेंड में। अब लेकिन हमारा आंसर दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा भाई? 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 चौके 20, 5 8 40। अच्छा गलत हो गया कहीं पर, 8 5 नहीं है, 5 9 20 हो जाएगा, 20 होगा। तो 8 बजा 4 से घटेगा, 4 5 20, 4 गुना 2 9 18, 9 5 45। कितना आ जाएगा दोस्तों? 45 किलोमीटर पर आवर आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। देखिए साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 2 वर्ष में निवेशित की गई, 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया तो 192 रुपया ब्याज अधिक मिलता है। तो अब देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो पहले जो हमको ब्याज मिलता है मान लेते हैं SI1, तो मूलधन P इंटू R इंटू समय कितना है? 2 बटा में 100। ये पहला इक्वेशन है। अब अगर 1% अधिक ब्याज का दर होता है तो जो दोबारा ब्याज साधारण ब्याज मिलता है P R की वैल्यू R+1 इंटू 2 बटा में 100। अब ये वाला ब्याज इससे 192 रुपये अधिक है, मतलब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। तो इसके जब इसको त्रिया गुणा कर देंगे तो ये 2PR प्लस 2P बटा में 100 माइनस 2PR बटा में 100 बराबर 192 दोस्तों। अब देख इसको जो ब्रेक करेंगे तो ये 2PR बटा में 100 2PR बटा में 100 से कटेगा, केवल बचेगा 2P/100 बराबर 192। 2 9 18, 2 6 12। तो जो P की वैल्यू आ जाएगा 96, 100 से गुणा करेंगे 0 0। तो जो मूलधन हमारा है 9600। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 यह है कि एक राशि 5 वर्ष के साधारण ब्याज में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगा? तो सपोज करिए मूलधन हमारा कितना है? P है, समय कितना है? 5 साल है और मिश्र धन कितना हो जा रहा है? 2P हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो ब्याज कितना मिलेगा हमको भाई? मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, 2P में से P, ब्याज भी हमारा P होगा। और साधारण ब्याज का फार्मूला जानते हैं आप, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। तो साधारण ब्याज P, मूलधन P इंटू R, समय 5 बटा में 100, P से P 5 गुना के 10। तो R की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी? 20%। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो ये 10 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन रहा दोस्तों। उम्मीद है कि आपको पसंद होगा। तो फिर मिला जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार।